प्रायः हमारे मंदिर में जो है जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा जो मंदिर है बताया भी जाता है कि पूर्व दिशा की ओर हमें बैठकर पूजा करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने घर में अपने शिवलिंग जी को विराजमान किया है, भगवान शिव को विराजमान किया है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की देखिए ज़रूरत होती है। आपने सबकी पूजा कर ली, आपको क्या करना है, अंत में आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ में हमने आपको बताया भी है कि शिवलिंग की जो जलाधारी है, उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। यहाँ तक कि आप जब उनको स्नान कराएँगे, तो भी उनका जो है जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और आप जिधर बैठेंगे वो दक्षिण दिशा होगी। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर किसी भी चीज़ से आप अभिषेक करें, चाहे जल से या पंचामृत से, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जितने भी भक्त हैं उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग अब आप उत्तर दिशा की ओर होंगे, आपका मुख होगा, लेकिन आपको बैठना किधर है? दक्षिण की तरफ, ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह नहीं होना चाहिए। मतलब आप फेसिंग जो है, आपको सामना दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना, आपको दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके बैठ जाना है, ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं जाना चाहिए। शिवलिंग की जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होगी और आप पीछे की तरफ से बैठकर हमेशा जब भी अभिषेक करेंगे तो हमेशा जलाधारी के विपरीत दिशा में बैठकर ही आपको अभिषेक करना चाहिए। त्रिपुंड बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, वो भी हम आपके साथ बहुत जल्दी वीडियो शेयर करेंगे पूरा विधिवत। लेकिन आज हम बात करेंगे कि शिवलिंग को अगर आप विराजमान कर रहे हैं तो कैसे करना है, ठीक है। पौराणिक चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए माने तो भगवान शिव और कैलाश का जो पर्वत है वो उनका निवास उत्तर दिशा में है और इसलिए इस दिशा को शिवलिंग के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। और इधर ही बैठकर हम उनका श्रृंगार, उनका मतलब फेसिंग जो उधर ही करके हम उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। और नंदी महाराज जो है, नंदी महाराज को शिवलिंग के सामने हमेशा स्थापित होने का वरदान मिला है। वो तुरंत भगवान शिव के सामने जो है जब जहाँ भी महादेव होते हैं उनके समक्ष वो तुरंत ही भक्त की तरह परम भक्त जिसे कहते हैं उसकी तरह वो बैठ जाते हैं। तो आप नंदी महाराज को हमेशा शिव जी के सामने ही बिठा सकते हैं। आप दूरी चाहे जितनी भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा नंदी महाराज को उनके सामने ही रखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग में क्योंकि शिव जी और माता शक्ति दोनों विद्यमान है, इसलिए शिवलिंग के सामने से हम कभी अभिषेक नहीं करते, चाहे जल, दूध, दही, किसी भी चीज़ से हम सामने से उनके अभिषेक नहीं करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दक्षिण दिशा में, मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल इस प्रकार चढ़ाएं कि जल उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग पर गिरे। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो उनकी जो धारा है ना, जल की जो धारा है वो एक सार होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और धीमी गति से होनी चाहिए। इसीलिए श्रृंगी का निर्माण किया गया ताकि उनकी जो धार है वो नियमित बनी रहे और धीमी धीमी रहे, ठीक है। तो जब भी आप तांबे के पात्र से जल चढ़ाएंगे उन्हें तो अभिषेक करेंगे तो धार का हमेशा ध्यान रखें ताकि आपकी पूजा जो है वो सफल हो सके। शिवलिंग पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गमले के नीचे रखकर वहीं पूजा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता नहीं है। आप अपने मंदिर में उन्हें स्थापित करिए और उन्हें कहीं घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। वो आपके घर में विराजमान होंगे तो ज़्यादा उनकी कृपा बरसेगी। शिव महापुराण के अनुसार जो भी शिव उपासक हैं, जब आप शिव जी को त्रिपुंड लगाते हैं तो आपको अपने माथे पर भी त्रिपुंड ज़रूर लगाना चाहिए। सफ़ेद चंदन से प्रयास करें कि सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन उनका तिलक जो है सफ़ेद तिलक ही लगाएं, उन्हें भस्म लगाएं उन्हें, और अपने आप को भी थोड़ा सा भस्म लगाएं और त्रिपुंड बनाएं। कहा यह भी जाता है कि शिव जी के पास अगर आपने शिव जी को विराजमान किया घर में तो उनके पास चाहे एक ही रुद्राक्ष रखें, लेकिन रुद्राक्ष ज़रूर रखें। और स्वयं भी जब आप पूजा कर रहे हैं शिव जी की तो खुद भी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें ताकि आपका और शिव भगवान का कनेक्शन आपस में एकदम स्ट्रांगली बना रहे। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप पूजा कर लें तो रुद्राक्ष को वहीं मंदिर में उतार कर रख दें ताकि उसमें शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता तीनों बनी रहे। बात करते हैं शिव जी के नैवेद्य जो हम चढ़ाते हैं, जो हम प्रसाद पाते हैं उसके बारे में कि हम उसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इस भावना का हमें
मतलब इस सोच का ही हमें त्याग कर देना चाहिए और खूब अच्छे से उनके नैवेद्य को प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही शिव महापुराण के अनुसार सभी पाप दूर हो जाते हैं। यानी आप जो भी शिव जी को प्रसाद चढ़ा हुआ है, यदि आप उसे देख भी लेते हैं तो देखने मात्र से ही आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी का नैवेद्य ग्रहण करने से करोड़ों पुण्य हमारे भीतर आ जाते हैं। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अरबों यज्ञ से भी ज़्यादा पुण्य जो नहीं प्राप्त होता वह शिव जी के नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव जी का जो हम प्रसाद लगाते हैं वो, अब बात कर लेते हैं शिव जी को प्रसाद चढ़ाने की। तो जी हाँ, जो हम शिव जी को नैवेद्य चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं, अगर आप उसको, जो ये जलाधारी है उसके आसपास रखते हैं या शिव जी के आसपास रखते हैं, उसको आप ग्रहण कर सकती हैं। वो बिल्कुल प्रसाद खाने वाला है, आप उसको बिल्कुल भी ग्रहण कर सकते हैं जितना भी उसके आसपास आप रखते हैं, ठीक है। जो आप शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है शिवलिंग के ऊपर केला रख देंगे, मंदिर में जाते हैं तो जो आप लिंग के ऊपर रख देते हैं उस, वो जो नैवेद्य होता है ना वो ब्राह्मणों के लिए होता है, ठीक है, जिसको दान किया जाता है, वो आप नहीं ग्रहण कर सकते, ठीक है। क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। शिवलिंग कोई छोटी सी बात नहीं है, शिव जी में पूरे देवी देवता विराजमान है ना, तो उसको जो आप शिवलिंग के ऊपर जो आपने रख दिया वो आप सिर्फ ब्राह्मण को ही दान करेंगे, उसको आप घर लेकर मत आइएगा। हाँ, जो आपने जलाधारी के आसपास रखा है उसको आप प्रसाद बनाकर घर में लाकर पूरे घर के सदस्य उसको खा सकते हैं। साथ ही अगर आप घर में, जैसे बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक कर देते हैं, पंडित जी उनको आंचल में प्रसाद देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको तुरंत रख देते हैं कि बाद में खा लेंगे। विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रसाद किसी भी जगह, चाहे आप सत्यनारायण भगवान की कथा में पाएं या किसी के घर जाके पाएं, उस प्रसाद को तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। आप घर में दूसरा प्रसाद लेकर आइए बांटने के लिए, लेकिन उस प्रसाद में अगर आप विलंब कर दें, आपकी पूजा का जो पुण्य है वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं, मन लगा ही रहे हैं, अपना समय दे ही रहे हैं, भगवान के सामने बैठ ही रहे हैं, उनसे अपनी बात कह ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान भी रख लेते हैं। तो इन्हीं सावधानियों के साथ शिव जी की पूजा ज़रूर करिए। महादेव हमेशा आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, आपका हाथ पकड़ कर रहेंगे। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।